और खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां बदलते सियासी समीकरणों के बीच बीजेपी ने चरथावल विधानसभा से लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा दिया है। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से जिले में खिसकती जनाधार को रोकने के लिए खुद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी 9 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर हाजिर हुए। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद पहले लोकसभा चुनाव 2014 और फिर 17 में बीजेपी ने परचम लहराया था। 19 के लोकसभा चुनाव में वोटों का अंतर कम जरूर था, लेकिन केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने जीत दर्ज की थी। किसान आंदोलन के बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हाथ से सीट खिसकनी शुरू हो गई। सपा, रालोद और रासपा गठबंधन ने बुढ़ाना, चरथावल, पुरकाची, मीरापुर सीट जीत हासिल कर ली और उपचुनाव में बीजेपी के हाथ से खतौली भी निकल गई। मुजफ्फरनगर लोकसभा की बात करें तो सरदना सीट पर भी सपा की जीत हुई। इसी साल हुए निकाय चुनाव के नतीजे भी बीजेपी के लिए संतोषजनक नहीं कहे जा सकते। मुजफ्फरनगर पालिका को छोड़ दे तो बीजेपी के सभी प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी की चिंता बढ़नी लाजमी है। चरथावल में विकास कार्यों के बहाने लोकसभा चुनाव का बिगुल भी बज उठा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। प्रदेश अध्यक्ष का पूरा भाषण चुनाव पर केंद्रित रहा और विपक्ष के गठबंधन पर भी वो जमकर बरसे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने भी यहाँ 9 साल के कार्य गिनाने का काम किया और भूपेंद्र चौधरी ने इस दौरान गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। सुनिए। जनता के बीच में है। आज मुजफ्फरनगर लोकसभा का एक बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम जनसभा है और जनसभा में हमने अपनी सरकार के जो रिपोर्ट कार्ड है उन रिपोर्ट कार्ड को जनता के बीच में रखा है। सौभाग्य से प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री, लोक निर्माण मंत्री आदरणीय जतिन प्रसाद जी भी आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया उन्होंने अपने विभाग के कुछ काम, कुछ सड़कों के शिलान्यास और कुछ लोकार्पण करने का काम किया है और मुझे विश्वास है कि उनके इस प्रयास से इस क्षेत्र में और बेहतर सड़कों का जाल बिछाने का काम होगा। क्या लगता है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता अपने कार्यक्रम, अपने अभियान और अपने काम को लेकर जनता के बीच में है। हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारी सरकारों ने ऐसे काम किए हैं कि हम लगातार रिपोर्ट कार्ड लेकर महान जनता के बीच में है। सरकार, जहां तक विपक्ष का विषय है, उनके पास दिखाने को कुछ नहीं और वो जनता को भ्रमित करने के लिए, देश की जनता को भ्रमित करने के लिए एक गठबंधन प्रलाप आप रहे हैं। उसी का मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि देश की जनता सब जानती है। वो 2017 में भी गठबंधन में थे, 2019 में भी गठबंधन में थे और 2022 में भी गठबंधन में। आज वो कहां है? जरा एक बार उनसे पूछो कहां है वो। आज बहन जी कहां है? आज कांग्रेस पार्टी कहां है? आज ओम प्रकाश राजभर जी कहां है? तो उनके प्रति अविश्वास की स्थिति गठबंधन साथियों में है। जब साथियों में है तो जनता के प्रति किस प्रकार के भाव है? ये लोग जनता के विषयों से ध्यान हटकाने के लिए इस तरह के गठबंधन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है और हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। जातिवाद तो उन्होंने लोगों ने करा। आप समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेसी